नमस्कार मित्रों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। रीट 2022 में लेवल प्रथम में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आज हम जो अपना टॉपिक है, सबसे पहला परिवार और सामाजिक बुराइयां, तो उससे संबंधित जो भी सारे क्वेश्चन हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन पहले जो परीक्षाएं हो चुकी है उनमें आ चुके हैं और सभी क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप अपना इन क्वेश्चनों के आधार पर मूल्यांकन करें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं और अपना जो रिव्यू है वो कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज का अपना ये पहला क्वेश्चन है, अधिकार के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, 5। दोस्तों, अधिकार के आधार पर इसका मतलब ये होता है कि जो परिवार में आय है, व्यय है और जो संपत्ति है उस पर जो अधिकार है, अपना हक है, उसके आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके आधार पर परिवार है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर का जो ऑप्शन है सही है, क्योंकि 2 प्रकारों में एक होता है पितृसत्तात्मक और एक होता है मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक में पिता की प्रधानता होती है और मातृसत्तात्मक में माता की प्रधानता होती है। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है, किसने कहा? ये जो कोटेशन है किसने कहा है कि संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है? हेनरी मैन, डॉक्टर दुबे, मैक्स मुलर, जुकरमैन। तो साथियों, ये जो संयुक्त परिवार भारत की आदिम परंपरा है, मतलब कि शुरुआत से ये परंपरा चली आ रही है और ये कथन मैक्स मुलर ने कहा था। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, दिखने में थोड़ी समस्या हो सकती है। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ में रहते हों, प्रत्येक परिवार की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। इसमें से आपको वो विशेषता बतानी है जो परिवार की नहीं है। 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, सही है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों साथ में रहते हैं। प्रत्येक परिवार के सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि परिवार के जो भी सदस्य होते हैं वो जो अपनी आय होती है वो मुखिया के पास में जमा करते हैं और उसका व्यय भी सभी के वो साझा हित में किया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ब। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में जो बाल विवाह निरोध अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था? 2006, 2008, 2011, 1997। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम है वो 2006 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मादक पदार्थों में शामिल है। मादक पदार्थ का मतलब है कि जो नशीले पदार्थ है उनमें से कौन कौन से शामिल है? चरस, हशीश, अफीम, गांजा, भांग, कोकीन, हेरोइन, एलसीडी, उक्त सभी। तो साथियों, जो मादक पदार्थ हैं, जो नशीले पदार्थ है, उसमें ये सभी शामिल है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों में पाया जाने वाला हानिकारक अम्ल है। जो तंबाकू है या फिर तंबाकू से बने हुए जो भी नशीले पदार्थ हैं उसमें कौन सा हानिकारक एसिड पाया जाता है? एस्कॉर्बिक, निकोटिन, एसिटिक, फॉर्मिक। तो इसमें जो तंबाकू में जो अम्ल पाया जाता है वो निकोटिन है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण हेतु अधिनियम कब पारित हुआ? महिलाओं को जो घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम पारित किया गया, ये कब पारित हुआ था? 2004, 2006, 2005, 2008। तो ये महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने हेतु अधिनियम है वो 2005 में पारित किया गया। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? अशिक्षा, गरीबी, अधिक जनसंख्या, उक्त सभी।
तो दोस्तों जो बाल श्रम है इसका प्रमुख कारण है वो अशिक्षा भी है, गरीबी भी है, अधिक जनसंख्या भी है। उक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार में कौन सा घटक साझा रहता है? साझा का मतलब है कि सबके लिए समान रूप से काम में आता है। तो इसमें जो साझा घटक है आर्थिक है, व्यय है, खाद्य है या उपयुक्त सभी है। तो दोस्तों साझा घटक का मतलब होता है कि सभी के लिए काम में आता है। आर्थिक का मतलब है कि जो परिवार के सभी सदस्यों की इनकम होती है। व्यय का मतलब है कि जो भी खर्चा किया जाता है, खाद्य सामग्री है, तो इन सभी पर है वो संयुक्त परिवार में साझा उत्तरदायित्व तो सभी का रहता है। द इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल होती है एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। बच्चे या फिर वृद्ध माता पिता की दोस्तों उचित देखभाल है वो संयुक्त परिवार में होती है, क्योंकि इसमें है वो सदस्यों की संख्या अधिक होती है। और मुख्य विशेषता संयुक्त परिवार की ये होती है कि इसमें श्रम विभाजन पाया जाता है। जो भी सदस्य होते हैं वो जो भी कार्य होता है उसको आपस में बांट करके करते हैं, जिससे है वो श्रम का भार भी कम होता है और इसमें बच्चों और वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल भी हो पाती है। तो वह इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है। केंद्रीय या फिर हम इसे मूलभूत इकाई कह सकते हैं। वंश, परिवार, गोत्र, उक्त सभी। तो दोस्तों जो सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई परिवार को माना जाता है, वह इसका सही जवाब है, क्योंकि परिवार से ही समाज का निर्माण होता है और परिवार है वो एक तरह से आधारभूत इकाई है, मूलभूत इकाई है। अगला क्वेश्चन है, एकल परिवार से तात्पर्य है। एकल परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी रहते हैं, या केवल पति पत्नी। तो दोस्तों एकल परिवार का मतलब है कि परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, वह इसका सही जवाब है। और संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे और माता पिता दादा दादी रहते हैं तो उसे हम है वो संयुक्त परिवार कहते हैं। ये एकल परिवार नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बहुविवाह हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में आया? हिंदू विवाह अधिनियम है वो कब है वो भारत में लागू किया गया? 1950, 1955, 1962, 1947। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बना, वह इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। दोस्तों इसमें एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात ये गलत है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, स इसका सही जवाब होगा, क्योंकि दहेज और बाल श्रम एक तरह से सामाजिक बुराइयां हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, 26 सितंबर 1994। तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को नई दिल्ली में की गई और इसका मुख्य कार्य है वो जो बाल श्रम से संबंधित जो भी शिकायतें हैं उनका निवारण करना या फिर बाल श्रम से संबंधित कठोर कानून का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष से कम बालकों से श्रम करवाना कानूनी अपराध है? 13, 15, यहाँ पे आप करेक्शन कर लें, यहाँ पर है वो ऑप्शन के हिसाब से 14 माने और 18। तो दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बालक होते हैं उनसे है वो श्रम करवाना कानूनी अपराध है, इसे हम बाल श्रम कहते हैं। स इसका सही जवाब है और ये 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं वो बाल श्रम की कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? 21 व 18 वर्ष, 18 व 21 वर्ष, 18 व 18 वर्ष, 18 व 16 वर्ष। तो दोस्तों भारत में जो लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य जो आयु है वो 21 व 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब है।
दोस्तों आप इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान रखें, लड़के लड़कियों क्रम के हिसाब से आपको आंसर देने हैं, न कि इस प्रकार से कह दें कि भाई 18-21 इस प्रकार से आप उत्तर देंगे तो गलत हो जाएगा। और वर्तमान में जो लड़कियों की आयु भी है वो 21 वर्ष करने से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन है। अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स ब्यूरो का मुख्यालय स्थित है ग्वालियर, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो नारकोटिक्स ब्यूरो NCB का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसका मुख्य कार्य जो नशीले पदार्थ हैं उनकी है वो जांच करना है। अगला क्वेश्चन, नाडा की स्थापना कब की गई? नाडा दोस्तों एक राष्ट्रीय एजेंसी है, नेशनल डोपिंग से संबंधित जो भी टेस्ट करती है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 2005, 19 अगस्त 2005, 24 नवंबर 2005, 19 जनवरी 2005। तो इस नाडा की स्थापना 24 जनवरी 2005 को हुई थी और ये है वो जो भी खेल से संबंधित प्रतियोगिताएं होती है उसमें जो खिलाड़ी भाग लेते हैं उनका डोपिंग टेस्ट करती है कि इन्होंने किसी है वो नशीली दवा का सेवन नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल श्रम से, दहेज से, बाल विवाह से, चोरी से। दोस्तों शारदा एक्ट का संबंध है वो बाल विवाह से है। शारदा एक्ट 1929 में बना था और 1 अप्रैल 1930 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था और इस एक्ट में है वो बाल विवाह से संबंधित सज़ा का प्रावधान किया गया था। और शारदा एक्ट में जो हरविलास शारदा अजमेर की थी इनका है वो महत्वपूर्ण योगदान था। और 2006 में है वो बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया गया और शारदा एक्ट को है वो समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, दहेज निरोधक कानून कब लागू हुआ? 20 मई 1961, 1 जून 1961, 31 अक्टूबर 2019 या इनमें से कोई नहीं। दहेज निरोधक कानून दोस्तों 20 मई 1961 को है वो संसद से पारित हुआ था, मंजूरी मिली थी। 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर 22 का सही जवाब है। और 31 अक्टूबर 2019 को है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम के कारण हैं जनसंख्या में वृद्धि होना, बेरोजगारी, सस्ता श्रम, अशिक्षा। तो दोस्तों ये बाल श्रम के चारों कारण हैं। यहाँ पर ऑप्शन में एक आप है वो उपयुक्त सभी शामिल कर लीजिए और ये चारों कारण है वो बाल श्रम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संस्था के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? संस्था के आधार पर आपको परिवार के प्रकार बताने हैं, 4, 5, 3, 2। तो संस्था के आधार पर जो परिवार है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एकल परिवार जिसे हम केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार भी कहते हैं, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार शामिल है। एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में 3 या 3 पीढ़ी से अधिक है वो निवासी रहते हैं, जैसे कि माता पिता, उनके बच्चे, दादा दादी, ताऊ ताई, इस प्रकार से सभी रहते हैं। और विस्तृत परिवार में 2 या 2 से अधिक है वो एकल परिवार शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों आज की श्रृंखला में बस इतने ही हैं। आप इस टेस्ट सीरीज़ में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट के माध्यम से शेयर ज़रूर करें और अपना शिक्षा संकल्प के नाम से टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अवश्य तौर पर ज्वाइन करें ताकि आपको हर छोटी से छोटी अपडेट मिलती रहे। वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।